नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय संस्कृत, इसके अंतर्गत हम देखिए लकार बोध, यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए धातु एवं लकार की पहचान करेंगे और हम लकार बोध के अंतर्गत लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लट लकार भविष्य काल के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 112 से लेकर 122 तक इसमें जो दी गई अभ्यास वर्कशीट हैं इन्हें हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दी गई बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं लकार बोध। देखिए लट लकार अर्थात वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए लट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये सूत्र याद रखना है। ती तह अंति। देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्दों के साथ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ती तह अंति, मध्य पुरुष में सी थ थ और उत्तम पुरुष में आमी आओ आम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लट लकार का जो सूत्र है इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ प्रथम पुरुष में एक धातु दी गई है तो इसमें हम जोड़ेंगे पठ, तो पठती। देखिए पठत पठंती, इसी प्रकार से पठसी पठथ पठत, पठामी पठाओ पठाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष इसे आप इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जो भी धातु है उसे हम यहाँ सामने रख देंगे, उसके आधार पर हम बना सकते हैं। जैसे देखिए गच्छ है तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसी गच्छथ गच्छत और गच्छामी गच्छाओ गच्छाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम धातुओं के साथ तीत अंति सी थ आमी आओ आम इसे जोड़कर हम यहाँ पर लट लकार का सभी वचन सभी पुरुष हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार से देखिए और भी अन्य उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप समझ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, देखिए धातु दी गई है यहाँ पर अन्य धातु, लिख धातु, गच्छ धातु, क्रीड धातु, चल धातु, वद धातु, इस प्रकार से धातु दी गई हैं। इनके आप अपनी नोटबुक में लट लकार के इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी पुरुष आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं लंग लकार भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार निम्न प्रत्ययों के प्रयोग से धातु बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है सूत्र। देखिए इसमें लंग लकार में धातु के पहले आ लग जाता है और इसके बाद क्या है, देखिए बीच में अंत में क्या होगा, त ताम अन्न अह। देखिए यहाँ आ शुरू में लगेगा और धातु बीच में रहेगी, अ तम त और म आओ आम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सूत्र याद रखना है और धातु के पहले अ। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है पठ धातु, तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए पठ धातु के साथ अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से और भी अन्य धातु दी गई हैं। देखिए यहाँ धातु दी गई है वद धातु, लिख धातु, गम धातु, क्रीड धातु, चल धातु, पा धातु इत्यादि के भी आप इस प्रकार से यहाँ जो उदाहरण स्वरूप बताया गया है धातु रूप, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल है, इसे हमें केवल सूत्र याद रखना है बस। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं लट लकार भविष्यकाल। देखिए भविष्यकाल का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार निम्न प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है सूत्र हमें याद रखना है, इष्यति इष्यत इष्यन्ति। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर केवल तीत अंति सी थ अर्थात लट लकार जो हमने पहला लकार देखा था वर्तमान काल, उसमें उसका सूत्र हमें याद रखना है, तीत अंति सी थ मी आमी आओ आम। तो इसमें हमें इस जोड़ना है, इष्यति इष्यत इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथ इष्यत और इष्यामी इष्याओ इष्याम। तो इस प्रकार से हमें इस सूत्र को भी ध्यान रखना है लट लकार का भविष्यकाल का, जो कि वर्तमान काल के समान ही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ धातु दी गई है, जैसे कि पठ धातु है तो हमें इसका किस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी पुरुषों में। देखिए पठ
पठिष्यति, देखिए पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्याम। तो इस प्रकार से आप सभी धातुओं के भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से आप यहाँ धातु रूप लकार के आधार पर इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ दिया है अन्य धातु, इनके भी आप इस प्रकार से लट लकार के सभी पुरुष सभी वचन में आप इस प्रकार से अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बच्चों अन्य यहाँ गतिविधियाँ और निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ दिया है जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है, बालकः आगच्छति, बालक आता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकः लिखति। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम वर्तमान काल के आधार पर भी यहाँ शब्दों के हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के आधार पर अभ्यास दिए गए हैं। जैसे बालकः वदति, बालकः आगच्छति, बालकः पश्यति। देखिए लट लकार के हैं, बालकः नमति, बालकः पतति, बालकः हसति। इस प्रकार से और भी अन्य यहाँ पर चित्रों के साथ यहाँ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बालकः गच्छति, बालक जाता है, बालकः खादति, बालक खाता है। इसी प्रकार से देखिए लट लकार के पुल्लिंग के साथ इस प्रकार के यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए लट लकार का परिचय दिया, देखिए क्रिया के साथ, यहाँ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ देखिए बालिका पठति, बालिका लिखति। देखिए इस प्रकार से बालिका क्रीडति, बालिका नमति, बालिका गायति, बालिका हस्ति, बालिका खादति। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग के आधार पर भी देखिए यहाँ लट लकार वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं, इन्हें समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए लट लकार का अभ्यास देखिए नपुंसकलिंग। देखिए यहाँ पर जो वस्तुएं हैं इनके साथ भी यहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे वाहन गच्छति, वाहन जाता है, वह पर्ण पतति, पत्ते गिरते हैं, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ यहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आइए चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चित्र देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए चित्र को देखना है, बालक गच्छति, बालक जा रहा है तो बालक गच्छति। देखिए बालक पूजा कर रहा है तो बालक पूजयति, बालक देखिए बस से जा रहा है तो बालक गच्छति, बालक खादति। चित्र को देखकर आप यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं। जैसे बालिका धावन्ति, बालिका धो रही है, बालिका पीबती, बालिका पी रही है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए बालक धावति, बालकः उत्तिष्ठति, बालकः सुनोति, देखिए नहा रहा है, बालकः नमति। इस प्रकार से आप अन्य शब्दों को भी आप इस प्रकार से चित्र को देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि लट लकार के अंतर्गत अलग अलग लिंग के आधार पर यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रकार से आइए इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है और भी अन्य चित्र दिए हैं। बालकः पठति, बालकः उपविशति, देखिए बालकः पश्यति, बालकः निद्रागति, वाहन गच्छति। देखिए हमें यहाँ पर चित्रों को देखना है और चित्र के अनुसार, जैसे देखिए स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के आधार पर हम लिखेंगे, यदि नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वाहनम गच्छति, व्यंजनम भ्रमति, रेलयानम आगच्छति, रेल आ रही है, पुष्पम विकसति। इसी प्रकार से देखिए वन अस्ति, यहाँ बहुत सारे वन हैं, जलम वर्षति। इस प्रकार से देखिए जल प्रवति, पर्ण पतति, पत्रम प्रेषयति, बालकः पीबति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्रों को देखकर बहुत ही सरल तरीके से उनके सामने इस प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ दिया है उचित मेलनम कुरत, सही जोड़ी का मिलान करें। देखिए जैसे दिया है युका कुजति, सुक आरोहंती, लेखः लिखति, बालको पठत, गायको गायत, वानरो भ्रमत, छात्रे गच्छत, मोहन स्नाति, भक्त
अर्चति, अध्यापक, पाठयन्ति। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान लकार के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए, यहाँ दिया है अगला, उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे गच्छति, खादतः, पठन्ति, पततः, अर्चन्ति, चरति, आरोहत। इस प्रकार से यहाँ शब्द दिए हैं, क्रिया शब्द दिए हैं, इन्हें आप यहाँ पर लिखना है। जैसे हरिण, हिरण, चरति, तो वानरो खादतः, कृषक कर्षति, लेखा लिखन्ति, सुको आरोहतः, छात्र पठन्ति, भक्ता अर्चन्ति और पथिक गच्छति, भूमुक्षितो कुज्यतः और वृक्षो पततः। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली स्थान भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हम पढ़ लेंगे। देखिए, और इसके आधार पर देखिए यहाँ दिया है, एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत्, तस्मिन् का वानरः वसति स्म, स नित्यं देखिए इस प्रकार से जम्बू कलानी खादति स्म। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया है, इसे आप संस्कृत में पढ़ लेंगे। देखिए चित्र को देखकर आप समझेंगे। देखिए इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि मगर और बंदर की दोस्ती हो गई है। देखिए अब देखिए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर लट लकार, लंग लकार और लट लकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को हम यहाँ पर लिखेंगे कि लट लकार क्या है, लंग लकार क्या है और लट लकार क्या है। जैसे देखिए लट लकार वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लट लकार का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, और लंग लकार देखिए भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, और इसी प्रकार से देखिए लट लकार भविष्य काल का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर संस्कृत विषय से संबंधित यहाँ देखिए सभी अभ्यास कार्यों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे से लकार का परिचय बताया गया है। देखिए हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल अर्थात लट लकार, लंग लकार और लट लकार के हमें सूत्र याद रखना है, जिनके आधार पर हम जो क्रिया शब्द हैं उनके हम सभी वचन में और हम उनके क्रिया शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास कार्य बहुत अच्छे लगे होंगे और लकार का परिचय भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।